हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा डिस्कशन होने वाला है, ये हाउ टू इम्प्रूव योर ट्रेडिंग इन 3 मंथ्स। तो इस टॉपिक का हम डिस्कशन करेंगे। पहले तो यही सवाल उठता है, क्या 3 महीनों में ट्रेडिंग को इम्प्रूव किया जा सकता है? इसका जवाब आपके ऊपर डिपेंड करता है। भाई देखो, मेहनत से कुछ भी पॉसिबल किया जा सकता है, लेकिन उसके कुछ तरीके होते हैं। तो कुछ तरीकों का आज हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अगर आप उन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं, तो हो सकता है कि आपकी ट्रेडिंग में पहले से इम्प्रूवमेंट हो जाए। तो इन तरीकों को समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले तो हम आपको बताएंगे कि आप कुछ गलतियां करते हैं, उन गलतियों को इग्नोर करो। इस टॉपिक को हम सबसे लास्ट में डिस्कशन करेंगे। आपको टाइम फ्रेम का आइडिया होना चाहिए कि किस तरह के कि आप ट्रेडिंग करते हो और आपको क्या टाइम फ्रेम रखना चाहिए। आप डे ट्रेडर हो, स्कैल्पर हो, या स्विंग ट्रेडर हो, या पोजिशनल ट्रेडर हो। आपको अपने अंदर का पहचानना पड़ेगा कि आप क्या हो, और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना टाइम फ्रेम भी डिसाइड करना पड़ेगा। इस पे हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। मैंने जस्ट थोड़ा सा डिस्कशन इसलिए कर दिया क्योंकि इस पे डिटेल पे वीडियो आपको पहले से प्रोवाइड की गई है। आप वहां पे जाके देख सकते हैं इस डिस्कशन को। फिलहाल जो सबसे पहली शुरुआत होती है, उन चीजों को समझते हैं जो बिल्कुल ही बेसिक होता है, कि आपको आइडिया होना चाहिए। सबसे पहली जो चीज आती है, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए। काफी लोगों को यही नहीं आइडिया होता है। मान के चलो ये एक लेवल है, मार्केट गया, फिर से गिर गया, फिर से गिर गया, फिर गया, फिर से गिर गया, ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, हमने क्या देखा? यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये अगर हम ट्रेंड लाइन यहाँ से ऐसे ड्रॉ करें, हमें ये लग रहा है कि भाई यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट की कुछ भी हो सकता है। ये तो जस्ट मैंने आपको एक ड्रॉ करके दिखाया है। यानी कि क्लियर क्लियर हमें पता चल रहा है कि भाई रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट यहाँ पे भी मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे भी मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, या यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे भी मार्केट सपोर्ट ले रहा है। तो एक क्लियर आइडिया पता चल रहा है। इससे आपको फाइंड आउट करना सीखना पड़ेगा। बहुत ही बेसिक साइज पे भी आपको वीडियोस प्रोवाइड की हुई है हमने। सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से फाइंड आउट किए जाते हैं, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। तो इस चीज का बहुत ही बेसिक सी चीज है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। समझ पा रहे हो कि नहीं? अगला जो डिस्कशन है, भाई आपको कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। दोनों के दोनों वेबसाइट पे हमने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियोस भी चाहिए डिटेल में, वो भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। अगर आप इस चैनल पे चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें इस चैनल पे भी कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न की वीडियोस प्रोवाइड करो, तो हम आपको वो भी प्रोवाइड कराएंगे। समझ रहे हो कि नहीं मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? जो सबसे मेन, जो तीसरा पार्ट इंपॉर्टेंट है, हालांकि चीजें बहुत सारी है, लेकिन मैं कुछ मेन मेन चीजें से डिस्कस कर रहा हूं, जिससे कि वीडियो लंबा भी ना जाए और आपको चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाए कि इन 3 महीनों में आपको किन चीजों पे काम करना चाहिए, जिससे कि आप अपनी ट्रेडिंग में कुछ सुधार ला सके, अपने लॉसेस को कम कर सके, या फिर आप थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट भी कर सके। तो पहला डिस्कशन हमने क्या किया? सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में। दूसरा हमने डिस्कशन क्या किया? कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न के बारे में। अभी मैं आपको अगर इसी वीडियो में सपोर्ट रेजिस्टेंस समझाने लग जाऊं, या चार्ट पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न समझाने लग जाऊं, बहुत बड़े बड़े वाइड टॉपिक है, तो वीडियो काफी लेंदी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने आपको बता भी दिया कि आपको चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे मिल जाएगी। आप जाइए, गूगल में सर्च कीजिए वेबसाइट को, और वेबसाइट पे पहुंच के आप उन कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हैं। वहां पे वीडियो भी प्रोवाइड की गई है, आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं। फिलहाल आप अगर इस चैनल पे चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। जो तीसरी चीज है, जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस को अभी मैं आगे भी डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड का जब पार्ट आएगा वहां पे भी हम एक हल्का सा डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, क्योंकि वो चीजें समझनी जरूरी होती है। काफी लोगों को ये आइडिया ही नहीं होता कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए, किस सिचुएशन पे हमें किस तरीके से अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो को मैनेज करना चाहिए। उन चीजों को यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। अब मान के चलो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने आपको एक ब्रेकआउट दिया, ठीक है। मार्केट में रूल कह रहा है कि आपको स्टॉप लॉस यहाँ कहीं लगाना चाहिए, ठीक है। मार्केट आपके अकॉर्डिंग चलता है, आपका टारगेट यहाँ कहीं है, ठीक है। टारगेट आपका अचीव नहीं हुआ, मार्केट रिवर्सल ले लेता है, ठीक है। आपका एसएल यहाँ पे है,
आपका एसएल भी हिट किया मार्केट ने और इस वाले सपोर्ट जोन से सपोर्ट लेके मार्केट फिर से बाउंस हो गया और आपका टारगेट अचीव करा दिया। तो यहां पे क्या हमें समझ में आया कि भाई अगर सपोर्ट जोन नजदीक है, फिर से समझो, अगर सपोर्ट जोन नजदीक है तो क्या स्टॉप लॉस को हम यहां पे नहीं मूव कर सकते? अब काफी लोगों के मन में यहां पे एक डाउट और आ जाएगा, भाई अगर हम स्टॉप लॉस यहां पे शिफ्ट करेंगे तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो चेंज हो गया, रिस्क मैनेजमेंट चेंज हो गया। बिल्कुल हो गया, मैं कहूंगा बिल्कुल हो गया। तो उसी हिसाब से आप क्वांटिटी को डिक्रीज कर सकते हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटीज। क्योंकि अगर मार्केट ने देखो ये रिवर्सल आया, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस किया, यहाँ पे कोई बुलिश चार्ट पैटर्न बनाया, अगर या कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, तो यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। या फिर अगर आप थोड़ा सा सेफ ही चलना चाहते हैं, मार्केट ने यहाँ पे आपके लिए एक नया ट्रेडिंग डे हाई बना दिया, जब मार्केट इसे ब्रेकआउट देके चल रहा है, यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। भाई क्वांटिटी आपको दोबारा से ऐड करने का मार्केट मौका दे रहा है, नहीं तो शांति से बैठे रह सकते हैं, उस सिचुएशन पे भी आपको कुछ मिल रहा है। समझ रहे हो ना? तो ये चीजें हमने मैनेज कैसे की, अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो को ध्यान में रखते हुए या क्वांटिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करते हुए, चीजों को मैनेज करते हुए। काफी लोगों को यहीं पे कंफ्यूजन होता है कि भाई हम तो रूल को फॉलो कर रहे थे, फिर भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। हम तो स्ट्रेटेजी को या सेटअप को फॉलो कर रहे थे, फिर भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये स्ट्रेटेजी खराब है या ये स्ट्रेटेजी बढ़िया है? इस तरह के डिस्कशन पे मैं आपको हमेशा एक ही बात समझाता हूं, आपके पास कोई भी सेटअप हो, कोई भी स्ट्रेटेजी हो, ठीक है, वो आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनाती है। प्रॉफिटेबल बनाती है उस स्ट्रेटजी को आपकी अप्लाई करने की समझ। भाई किस दिन आप इस स्ट्रेटजी को अवॉइड करना चाहते हो, किस दिन आप इस स्ट्रेटजी पे काम करना चाहते हैं, किस दिन आप इस स्ट्रेटजी के लिए एक कम क्वांटिटी में काम करना चाहते हैं, किस दिन आप इस स्ट्रेटजी पे ज्यादा क्वांटिटी में काम करना चाहते हैं, किस दिन आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो को कैसे ध्यान रखना है। यानी कि बहुत सारी चीजें होती है जिन्हें आपको सोच समझ के मार्केट में अप्लाई करना होता है। बिल्कुल ये नहीं होता कि आपने को कोई चीज बता दी और आपने उसमें रट लिया और सेम टू सेम वैसे ही अप्लाई करना शुरू कर दिया। भाई सोच समझ भी या आपका एक्सपीरियंस भी तो कुछ ना कुछ मायने रखता है। उन चीजों को भी इसमें डालो और इसे इंप्रूव करो। भाई किसी भी स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप उसे कितना बेहतर लेके जाते हो। भाई जैसे इसी एग्जांपल को लेते हैं, हमने ये एग्जांपल डिस्कशन किया, ठीक है भाई, एक को ये लग रहा है कि भाई सेटअप बन गया, एंट्री ले लेते हैं। पहले पर्सन को ये लगा कि भाई सेटअप बन गया, एंट्री ले लेते हैं। दूसरे पर्सन को ये लगा कि भाई वॉल्यूम इतना अच्छा खासा नहीं आ रहा, मार्केट में कहीं ना कहीं सेलर्स का दबाव भी है, ऊपर रेजिस्टेंस भी है, मार्केट कोई ज्यादा उछाल नहीं दे रहा, अभी मैं ट्रेड नहीं करता। अगले ने ये सोचा और उसने ऑब्जर्व भी करा कि भाई मार्केट ऊपर गया और नीचे प्रेशर में आ गया। भाई जो एंट्री बना के बैठा था, अगर इसने रिस्क रिवॉर्ड रेशो को मैनेज नहीं किया होगा तो इसका ऐसा लेट हो गया। लेकिन जो शांति से बैठा था वो देख रहा था कि भाई किस तरफ सिचुएशन है या क्या है, क्या अपॉर्चुनिटी है, इस सपोर्ट पे मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है, उसे फिर मार्केट में कुछ चीजें नजर आ रही, तो वो अपनी सोच समझ को अप्लाई कर रहा है। भाई वो इस सपोर्ट पे सोच सकता है कि भाई बुलिश चार्ट पैटर्न बन रहा है, कैंडलस्टिक यहाँ से अपॉर्चुनिटी ले लेता हूं, या वो ये भी सोच सकता है कि आज मैं नहीं अपॉर्चुनिटी लेता, मार्केट में ऊपर की तरफ सेटअप बन रहा था लेकिन मार्केट रिवर्स हो गया, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, क्या पता मार्केट साइडवेज हो जाए। यानी कि काफी कुछ सोच रहा है। तो यानी कि ये इस स्ट्रेटजी या इस सेटअप पे जो भी ये जानता है उस पे अपना एनालिसिस भी डाल रहा है, ये आंख बंद करके काम नहीं कर रहा है। समझ रहे हो ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? क्लियर हो रहा है कि नहीं चीजें? तो यानी कि ये मायने नहीं रखता आपके पास कोई सेटअप या स्ट्रेटेजी है, मायने ये रखता है कि उस स्ट्रेटेजी को किस दिन अप्लाई करना है, किस दिन अवॉइड करना है, किस दिन उसके साथ कम क्वांटिटी में काम करना है, किस दिन उसके साथ ज्यादा क्वांटिटी में काम करना है, किस दिन उसमें और ज्यादा एडिंग करनी है। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर हुए ना? किस दिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना है, किस दिन पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी है, किस दिन पोजीशन को छोड़ना है, किस दिन पोजीशन को जल्दी कट करना है, मार्केट में किस रेजिस्टेंस से क्या रिवर्सल आ रहा है, किस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है, किस सपोर्ट से मार्केट बाउंस कर रहा है, किस सपोर्ट का मार्केट ब्रेकडाउन दे रहा है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है और ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आती है। उम्मीद है आप मेहनत करते रहेंगे और इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने 3 टॉपिक डिस्कस किए। पहला टॉपिक क्या था, जल्दी से रिवाइज करते हैं, वीडियो थोड़ा सा और बड़ा होगा क्योंकि कुछ और चीजें भी हमें डिस्कस करनी है। पहले इन 3 चीजों को रिवाइज कर लेते हैं और फिर इन्हें रिमूव करेंगे और बाकी अलग चीजों पे चलेंगे।
पहली चीज हमने समझी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आपको आइडिया करना पड़ेगा। बहुत ही बेसिक सा है, इस पे आपको वीडियो मिल जाएगी चैनल पे। अलग से वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, अलग से भी आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे अगर ज्यादा लोगों के कमेंट आते हैं उसके अकॉर्डिंग। कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न का आपको आइडिया होना चाहिए, दूसरा हमने डिस्कशन किया था। तीसरा डिस्कशन हमने क्या किया, स्टॉप लॉस के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था। ठीक है, एक हल्का सा रिवीजन भी हो गया और चीजें समझ में भी आई होगी। आइए अगला डिस्कशन करते हैं। अब कुछ उन गलतियों को जानते हैं जो ज्यादातर केस में होती है और कॉमन मिस्टेक्स होती है। जैसे कि जो सबसे पहली आती है, हाई रिस्क लो रिवॉर्ड। हाई रिस्क लो रिवॉर्ड, ठीक है। ये क्या होता है, अब मान के चलो हमने वही एक एग्जांपल लिया था, आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, ठीक है, और आपका टारगेट यहाँ पे, ओके, आपने एसएल लगाया यहाँ पे। अब काफी लोगों को आइडिया नहीं होता भाई, जिन्हें पता है कि एसएल कहाँ लगाना है, चलो वो तो रिस्क कम ले रहे हैं लेकिन रिवॉर्ड ज्यादा लेने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, काफी लोगों को ये आइडिया नहीं होता। काफी लोग बस ये सोचते रहते हैं कि भाई यहाँ लगा देते हैं स्टॉप लॉस, या जब हमारा 5,000 का नुकसान होना शुरू हो जाएगा जब निकल लेंगे, या 10,000 का नुकसान होना शुरू हो जाएगा जब निकल लेंगे, या 50,000 का नुकसान होना शुरू हो जाएगा तब निकल लेंगे, डिपेंडिंग ऑन कैपिटल। ये जस्ट एक एग्जांपल है, ठीक है। काफी लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं, किसी के भाई 2,000 का नुकसान हो जाएगा तब निकल लेंगे, कुछ ऐसा फिक्स नहीं होता। सबके तरीके अलग अलग होते हैं, सबकी स्ट्रेटजी अलग अलग होती है, गलत किसी की भी नहीं होती, लेकिन ट्रेड करने का सबका तरीका अलग हो सकता है। उस पर कमेंट करना एक अलग चीज है कि भाई ये गलत तरीका है वो सही तरीका है, हो सकता है उनका तरीका उनके लिए काम कर रहा हो। ठीक है, मेन तो वो चीज होनी चाहिए कि आपका तरीका आपके लिए काम कर रहा हो। तो इस सिचुएशन पे क्या होता है, काफी लोग हाई रिस्क ले लेते हैं, यानी कि अगर वो रिस्क इतना बड़ा ले रहे हैं, रिवॉर्ड छोटा सा लेने की कोशिश करते हैं। तो आपको ये नहीं करके चलना है, आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मैनेज करके चलना है और उसके साथ स्टिक रहना है। अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं जा रहा, आपके अपोजिट जाने की कोशिश कर रहा है, तो स्टॉप लॉस लो, निकलो। ठीक है, इसके लिए भी मैंने आपको कुछ तरीके बताए हुए हैं कि भाई अगर आप बिगनर्स हैं, आपको एक ट्रेड लेना है, लॉस हो गया प्रॉफिट हो गया निकल जाओ। लेकिन अब अगर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होने शुरू हो गया है तो आप उस दिन 2 ट्रेड ले सकते हो, उसमें भी चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो निकल जाओ। उससे ज़्यादा ट्रेड करने की कोशिश मत करो। अगर थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया, आप 3 ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, शुरुआत में एक से ही कोशिश करो, क्योंकि पहला काम होता है आज के आज ही इस लॉस को रिकवर करने की कोशिश नहीं करनी होती, क्योंकि अगर आप वैसा करोगे हो सकता है मार्केट आपकी कैपिटल को डिस्ट्रॉय कर दे और आपके पास नए दिन आने के लिए कैपिटल ही सुरक्षित ना हो मार्केट में। सिंपल। आगे दूसरा, अगर आपके पास एक्स अमाउंट ऑफ कैपिटल है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, तो पूरा कैपिटल मार्केट में नहीं लाना। अगर आप बिगिनर है, उसका एक हिस्सा, उसके 10 हिस्से कर लो। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कितना कैपिटल है। बाई चांस मान के चलो 1 लाख है, तो आपने इसके 10 हिस्से कर लिए। ठीक है, 10,000 लेके आई, उससे एक एक लोट के साथ खेलने की कोशिश करी, इस चीज़ों को समझने की कोशिश करी। क्योंकि अगर आप पूरे कैपिटल के साथ खेलने की कोशिश करोगे तो शुरुआत में आप एक्सपीरियंस ले रहे हो, आपसे गलती भी होगी यही बहुत सारी, और उन गलतियों में आपको इस कैपिटल को नहीं गंवाना है, उन गलतियों से आपको सीखना है। सीख कब पाएंगे, जब आप कम कैपिटल के साथ आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस लर्निंग पे करेंगे कि भाई आज आपका लॉस हो रहा है तो किस गलती के कारण हो रहा है, ऐसी कौन सी गलती आपने की कि जिस वजह से आपको इस लॉसेस का सामना करना पड़ रहा है। तो उन सिचुएशन को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और वो कम ही कैपिटल के साथ और जब ज़्यादा सीखने पे फोकस रहेगा तभी आप उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाएंगे। ठीक है, अब दूसरी गलती क्या करते हैं, लॉस को चलने देते हैं। अब मान के चलो मार्केट में यहां से आपको ब्रेकआउट मिला, ठीक है, मार्केट ने आपकी डायरेक्शन में मोमेंटम दिखाया, लेकिन आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ, मार्केट ने रिवर्सल ले लिया। ठीक है, तो तरीका क्या होता है कि भाई अपना एक फिक्स क्वांटिटी रखो, या एक फिक्स स्टॉप लॉस का जो आपका तरीका है उसे लो, निकलो। काफी लोग ये गलती कर देते हैं कि वो स्टॉप लॉस लेके मार्केट से नहीं निकलते, वो लॉसेस को रन होने देते हैं। वो ये सोचते हैं कि भाई मार्केट उनके फेवर में अब आएगा, फिर वो हल्का सा स्विंग आता है, उसमें कुछ और क्वांटिटी ऐड करने की गलती करते हैं, फिर मार्केट इस तरीके से गिर जाता है। फिर हल्का सा स्विंग आता है कि अब ऊपर आएगा, फिर उसमें कुछ क्वांटिटी ऐड करने की कोशिश करते हैं, फिर वो गिर जाता है।
ये अगर क्वांटिटी ऐड नहीं करते, वो ऊपर जाता है, गिरता है, फिर ऊपर जाता है, गिरता है, फिर ऊपर जाता है, गिरता है। भई आप अगर ये देख रहे हैं कि भई पिछले सपोर्ट को भी मार्केट ब्रेकडाउन दे रहा है, फिर अगले सपोर्ट को भी मार्केट ब्रेकडाउन दे रहा है, तो यानी कि मार्केट कहीं न कहीं अपनी डायरेक्शन चेंज कर चुका है। हालाँकि ऐसी भी सिचुएशन कई बार देखी गई है, एकदम से रिवर्सल आ जाता है, बहुत बड़े मोमेंटम आ जाते हैं, पर लेकिन वो हर रोज़ नहीं होते हैं। तो इसलिए अपना जो लॉसेस है, उसे रन होने मत दो। जब आपको ये लग रहा है कि अब मार्केट आपके फेवर में नहीं है, निकल लो, भले ही मार्केट वापस आ जाए, उसमें आपको अफ़सोस नहीं करना है, क्योंकि पहला काम है कैपिटल को सुरक्षित रखना। समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट तीसरी चीज़ का डिस्कशन करते हैं, ओवर ट्रेडिंग। भई रूल बनाओ अपना। भई अगर आपने फिक्स कर लिया कि आपको मार्केट से प्रॉफ़िट लेके निकलना है, ठीक है? या एक पर्टिकुलर एक अमाउंट डिसाइड कर लिया कि भई इस लॉस से ऊपर मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगा। आपने 2 चीज़ें डिसाइड कर ली कि भई इतना प्रॉफ़िट आ जाएगा, मैं निकल जाऊँगा, या अगर इतना लॉस हो जाएगा, मैं दोबारा मार्केट में नहीं जाऊँगा, नेक्स्ट नेक्स्ट डे ट्राई करूँगा। तो आपको ये फिक्स करना पड़ेगा। भई काफ़ी लोग क्या करते हैं, अगर प्रॉफ़िट हो गया कि यार आज तो इतना प्रॉफ़िट हो गया, फिर से और कर लेते हैं और प्रॉफ़िट हो जाएगा। कभी-कभी प्रॉफ़िट हो भी जाता है, लेकिन कभी-कभी ये प्रॉफ़िट लॉस में बदल जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपने फिक्स कर लिया कि भई इतना लॉस होके निकलना है, तो बस निकल जाओ, कैपिटल सुरक्षित रखो। क्योंकि काफ़ी लोग ये गलती करते हैं कि ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हैं कि इस लॉस को आज ही रिकवर करना है, या मार्केट को में आपको मौके दिखने शुरू हो जाते हैं कि हाँ, यहाँ से ये चीज़ें बनती हुई नज़र आने लगती है, सपोर्ट दिखने लगते हैं, कहीं भी या कहीं भी आपको कुछ भी दिख रहा है कि भई यहाँ से मार्केट मेरे फ़ेवर में जा सकता है, तो वो गलतियाँ नहीं करनी है। वो मार्केट में एक तरह की साइकोलॉजी डेवलप होती है कि शायद यहाँ से मार्केट मेरे फ़ेवर में चला जाए, तो उन चीज़ों को जितनी जल्दी समझोगे, उतनी ही जल्दी आप चीज़ों को समझ पाएँगे। ज़ीरो समझ में आया? और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, हालाँकि चीज़ें बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपके साथ कुछ ही कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, वो होती है ज़ीरो प्रैक्टिस। ज़ीरो प्रैक्टिस क्या होता है? भई आप क्या करते हैं, मार्केट में आने से पहले प्रैक्टिस ही नहीं करते, या चीज़ों को समझते नहीं, या चार्ट को नहीं समझते, या कम एक्सपीरियंस होता है, तो आप सीधे ही एक बड़ी अमाउंट लेके मार्केट में उतरने की कोशिश करते हैं। तो आपको इस तरह की गलती से बचना है, इस तरह की गलतियाँ नहीं करनी है। आपको थोड़ा बहुत मार्केट को चार्ट रीड करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझने हैं, अपने ऑब्जर्वेशन बढ़ाने हैं, उन ऑब्जर्वेशन के बेस पे अपने एक्सपीरियंस को भी इम्प्रूव करना है। काफ़ी कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। भाई जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो, उससे पहले पढ़ते हो, आपको टीचर पढ़ाते हैं या आप ट्यूशन में पढ़ते हो, और फिर घर पे भी आके उसकी प्रैक्टिस करते हो, एग्ज़ाम से पहले भी आप सभी चैप्टर्स को रिवाइज़ करते हो, तो मार्केट में सीधे बिना तैयारी के क्यों जा रहे हो? उसके लिए भी तो आपको कुछ प्रैक्टिस चाहिए। भाई वहाँ पे स्कूल में आपको रिवॉर्ड क्या मिल रहा है? आपके मार्क्स, कि भाई अच्छे मार्क्स आए, आप फेल हो गए, पास हो गए। यहाँ पे आपको रिवॉर्ड के रूप में क्या मिल रहा है? पैसा। लॉसेस के रूप में आपको क्या मिल रहा है? भई आप अपने पैसे को खो रहे हो। तो बेहतर क्या है? अगर आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, कुछ बेहतर करने के लिए या कुछ बेहतर रिज़ल्ट पाने के लिए, अगर आप यहाँ पे भी रिज़ल्ट पाना चाहते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको रीडिंग करनी पड़ेगी। मार्केट बंद होने का मतलब ये नहीं होता कि भाई चलो कल ही देखेंगे। मार्केट बंद होने के बाद भी अपनी चार्ट रीडिंग करो, मार्केट के ऑब्जर्वेशन करो, मल्टीपल्स चार्ट देखो, बहुत सारी चीज़ें को ऑब्जर्व करना सोचो, भई तभी कुछ रिज़ल्ट निकल पाएगा। तो उम्मीद है चीज़ें बहुत सारी थी, मैंने कुछ ही डिस्कस करने की कोशिश की है, क्योंकि अगर सभी डिस्कशन करते, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। अगर आप चाहते हैं कि सभी चीज़ें डिस्कस की जाए, तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि सभी चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए, तो हम उस अगले वाले वीडियोज़ में और भी डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा कि हाउ टू इम्प्रूव योर ट्रेडिंग इन 3 मंथ्स। 3 महीने में आप किन चीज़ों को इम्प्रूव करके अपनी ट्रेडिंग को सुधार सकते हैं। भाई पूरी तरह से नहीं सुधर पाएगी, लेकिन काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं अगर आप इन ऑब्जर्वेशन को करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिलहाल वीडियो को लाइक करना, नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, और कमेंट करके बताना कि आपको इस तरह के कंटेंट फ्यूचर में चाहिए कि नहीं। और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।